धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आज फिर से हम प्रभु की आराधना अपने परिवारों के साथ अपने घरों में कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस महान प्रयोजन के लिए कि वो हमें हर सप्ताह ये अवसर देता है कि हम अपने घरों में प्रभु की आराधना अपने परिवार वालों के साथ कर सकें, उसकी स्तुति उसकी बढ़ाई कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मुझे विश्वास है कि आज की आराधना के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आपको जरूर आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 31 पद तक। दानियल चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 31। अब हम इन दिनों एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा रहना। अब हम दानियल की पुस्तक के आधार पर और दानियल के जीवन के आधार पर इस सीरीज को हम देख रहे हैं। ये विषय जो हमने चुना है उसको हम देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने कई विषयों को देखा है जिसके द्वारा हमें आशीष मिली है। पिछले 4 अध्यायों में हमने भिन्न भिन्न विषयों को इस विषय के आधार पर दानियल की पुस्तक और दानियल के जीवन के आधार पर देखा और इसके द्वारा कई बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया। आज हम इस अध्याय के आधार पर एक और विषय को देखेंगे जिसका नाम है दीवार पर लेख, राइटिंग ऑन द वॉल। अब जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर सीन बदल चुका है। अब राजा नबूकदनेस्सर राज गद्दी पर नहीं है, जैसे परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि राजा नबूकद के बाद कोई दूसरा राजा आएगा। और जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो हम यहाँ पर बेलशस्सर राजा को बाबुल का राजा देखते हैं। अब नबूकदनेस्सर नहीं है लेकिन बेलशस्सर बाबुल का राजा है। अब जो ये नया राजा बेलशस्सर है जिसके विषय में इस अध्याय में बताया गया है, हालांकि इसको नबूकदनेस्सर का पुत्र संबोधित किया गया है लेकिन वास्तविक रूप में ये नबूकदनेस्सर का ग्रैंडसन है। हो सकता है नबूकदनेस्सर की जो बेटी है उसका ये पुत्र है और उन दिनों और आजकल भी राजघराने में जो ग्रैंडसन है उसको पुत्र के रूप में देखा जाता है। इसलिए बेलशस्सर को इस अध्याय में नबूकदनेस्सर के पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में जो बेलशस्सर है वो नबूकदनेस्सर का ग्रैंडसन है। अब जब हम इस अध्याय में आते हैं, ये अध्याय हमारे लिए खुलता है और हम उस अध्याय में आरंभ से ही राजा के दरबार को देखते हैं। अब राजा के दरबार में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हम इस दरबार के विषय में पढ़ते हैं और राजा के दरबार को देखते हैं तो वहां पर हम अनैतिकता को देखते हैं। हम वहां पर एक पार्टी को देखते हैं जहां शराब परोसी गई है, भौतिकवाद को देखते हैं, मूर्ति पूजा को देखते हैं, परमेश्वर की निंदा को देखते हैं, पवित्र वस्तुओं के दुरुपयोग होने को देखते हैं। ये सारी बातें इस अध्याय में, जैसे ये अध्याय खुलता है हम इस बड़ी पार्टी को देखते हैं जिसमें 1000 से अधिक जो प्रधान है, अधिपति हैं, रानियां हैं, रखेल हैं, उन सबको बुलाया गया है और एक बड़ी पार्टी हो रही है। और इस पार्टी के अंदर हम परमेश्वर की निंदा को देखते हैं, पवित्र वस्तुओं का दुरुपयोग देखते हैं और सब मदिरा में मतवाले हो गए हैं। चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, रानियां हो, राजा हो, ये सारे के सारे इस रात्रि भोज में जो एक पार्टी के रूप में राजा ने अपने प्रधानों के लिए रखी है उसमें सम्मिलित होते हैं। अब जब ये पार्टी हो रही है जिसमें परमेश्वर की निंदा हो रही है, मूर्ति पूजा हो रही है और परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसी बीच में एक हाथ दीवार के ऊपर आता है और वो हाथ लिखना आरंभ करता है। इसलिए इस अध्याय में जो हम देख रहे हैं इसका शीर्षक है दीवार पर लेख। अब ये हाथ परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर का हाथ अचानक उस दीवार में आता है और दीवार में जैसे हाथ आता है तो ये जो अंगुलियां हैं वो दीवार में लिखना आरंभ करती हैं। सब परमेश्वर के हाथ को देख रहे हैं और घबरा गए हैं।
अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को अपनी योजनाओं को नहीं बता रहा है, जैसे हमने राजा नबुकद के जीवन में देखा कि परमेश्वर बार बार नबुकदनेस्सर को स्वप्न देखता है और स्वप्न के द्वारा वो अपने भविष्य की योजनाओं को बताता है। लेकिन इस अध्याय में वो राजा बेलशस्सर को स्वप्न नहीं देखता है, लेकिन जितने भी सारे अधिपति लोग आए हुए हैं, 1000 से अधिक लोग वहां आए हैं, अधिकारी हैं और राजा और रानियां और रखियन हैं, उन सब के मध्य में वो इस हाथ को लेकर आता है और उस बात को लिखना आरंभ कर देता है जिसके विषय में इन लोगों को चेतावनी देता है। अब जब ये लिखा हुआ जो लेख है वो दीवार में देखता है और हाथ को देखता है, तो न केवल राजा लेकिन जितने भी लोग वहां उपस्थित हैं सब के सब घबरा जाते हैं। और इसलिए जो राजा बेलशस्सर है वो अपने सब ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये किस भाषा में लिखा है और इसका क्या अर्थ है। लेकिन जितने भी ज्योतिषी वहां आए, जितने भी पंडित वहां आए, जितने भी लोग जो भावी बातों को बताने में निपुण थे वो वहां आए, उन्होंने इसका उत्तर राजा को नहीं बता पाया। वो लोग असमर्थ हुए इसका अर्थ बनाने के लिए। इसलिए जो मानवीय बुद्धि है उसकी अपनी सीमा है। अब जितने भी ये ज्योतिषी हैं, पंडित लोग हैं, ये मानवीय बुद्धि को प्राप्त किए हुए हैं, इनने अच्छा अध्ययन किया है और ये बार बार जो भी राजा के जो अर्थ होते हैं, स्वप्न होते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन मानवीय बुद्धि की एक सीमा है, मानवीय ज्ञान की एक सीमा है जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकती है। परमेश्वर के भविष्य के संबंध में जो बातें परमेश्वर बताता है उसको नहीं समझ सकती है। इनकी अपनी सीमा है, इसलिए वो इस लेख को जो दीवार पर लिखा गया था नहीं बताया। राजा घबरा गया और इसलिए उसने दानियल को बुलाया। जब दानियल को बुलाया तो दानियल से उसने कहा, अगर तू मुझे इसका अर्थ बता दे और इसके द्वारा क्या परमेश्वर कहता है तू मुझे बता दे, तो मैं तुझे इनाम दूंगा, बैंगनी रंग का वस्त्र दूंगा, गले में सोने की चेन दूंगा और राज्य में तो तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति होगा। अब ये हम सीन इस अध्याय में देखते हैं जो राजा के दरबार में उस भोज में होता है और परमेश्वर सार्वजनिक रूप में अपने उन बातों को जो होने वाली है उनको बताता है कि कैसे इस राजा के जीवन में और इस राज्य में न्याय आने वाला है। अब जब हम इस पूरे खंड को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो इस अध्याय के द्वारा हमारे सामने 10 बातें उभर कर आती हैं, 10 विषय जिनके द्वारा हम इस अध्याय को समझ सकते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है और उस समय वहां के लोगों को सिखाना चाहता था, उसको हम देखेंगे। 10 बातें बड़े संक्षिप्त में। पहली बात, बेलशस्सर राजा के 4 पाप जो उसके ऊपर न्याय लेकर आए। अब ये जो लेख परमेश्वर दीवार में लिखता है, ये लेख न्याय के संबंध में है कि कैसे परमेश्वर बेलशस्सर राजा के ऊपर और पूरे राज्य में अपना न्याय लेकर आता है। और जो न्याय है ये परमेश्वर अपने आप लेकर नहीं आता है, ये न्याय इसलिए आता है क्योंकि बेलशस्सर राजा के 4 बड़े पाप हैं और उन पापों के कारण राजा बेलशस्सर अपने ऊपर न्याय लेकर आता है और अपने राज्य में न्याय लेकर आता है, जिनको बड़े संक्षिप्त में हम देखेंगे। पहली बात, जरूरत से ज्यादा अहंकार। अब पहला पद हम देखते हैं कि राजा जरूरत से ज्यादा अहंकारी है, इसके अंदर घमंड है, ये अहंकारी है। इसने परमेश्वर के आगे झुकना सीखा नहीं, परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ा रहा है, परमेश्वर के प्रति कोई आदर नहीं है, परमेश्वर की बातों के प्रति कोई आदर नहीं है। उसका जो दादा था
उससे उसने नहीं सीखा कि कैसे नबूकदनेस्सर ने पवित्र परमेश्वर की आराधना की, कैसे परमेश्वर ने उसके अहंकार को तोड़ा, उसे राजा से पशु बनाया, और जब उसके बाद उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको फिर से राजगद्दी दी। ये उसका जो लड़का है जिसको हम उसके ग्रैंडसन के रूप में देखते हैं, ये नहीं सीखा, यह अहंकारी है। इसने एक बड़ा भोज रखा जिसमें सारे अधिपतियों को उसने बुलाया, अपनी सामर्थ अपनी शक्ति को दिखा रहा है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना सामर्थ्य हूं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर की परवाह नहीं करता। उसने जो कुछ भी भूतकाल में किया होगा वो भूतकाल है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं सामर्थ्य हूं, मेरे अंदर शक्ति है और इस राज्य को मैं संभालता हूं और मैं इसको आगे ले जाऊंगा। यह अहंकार उसके जीवन में आया। उसने अपने दादा नबूकदनेस्सर से नहीं सीखा। दूसरा पाप जो हम इसका देखते हैं, जिसके द्वारा वो न्याय को लेकर आया, पवित्र वस्तुओं के प्रति हल्का नजरिया। अब इस राजा का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, देखने का जो तरीका है पवित्र वस्तुओं के प्रति, वो हल्का है, साधारण रूप में पवित्र वस्तुओं को लेता है। और हम पद 2 और 3 में पढ़ते हैं कि कैसे वो सोने चांदी के जो पात्र हैं जो नबूकदनेस्सर यरूशलेम से परमेश्वर के भवन से ले आया था, और उसने उनको अपने मंदिर में रखा था, कभी उसका प्रयोग नहीं किया, वो वहां सुरक्षित थे। लेकिन ये राजा जैसे ये पार्टी देता है, इस भोज में सम्मिलित होता है, जैसे मदिरा परोसी जाती है उनके गिलास में, उनके प्यालों में, उसको स्मरण आता है कि यरूशलेम से, परमेश्वर के भवन से कुछ सोने चांदी के पात्र लाए गए हैं। वो आज्ञा देता है, आदेश देता है, उन सोने चांदी के पात्रों को लाया जाए और उनमें ये नशीला पदार्थ, ये शराब, ये मदिरा परोसा जाए और उसके द्वारा सब लोग उस पात्र में पिए। इसने ये किया। सारे यरूशलेम के जो मंदिर के पात्र हैं उनको वो मदिरा के प्रयोग में लेकर आ रहा है और उस पात्र में से मदिरा पी रहा है, अपने प्रधानों को दे रहा है, अपने रानियों को दे रहा है, अपने रखेलियों को दे रहा है, उनमें वे सब पीने लगे। पवित्र वस्तुओं को साधारण रूप में प्रयोग कर रहा है। उसके अंदर ये डर नहीं कि ये परमेश्वर के मंदिर से लाए गए पात्र हैं, उनको वो साधारण रूप में ले रहा है। प्रिय मित्रों, कभी भी परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को साधारण रूप में प्रयोग न करें, परमेश्वर के नाम को साधारण रूप में प्रयोग न करें। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर के नाम को ठट्टे में उड़ाते हैं, उसका नाम बिना किसी वजह के लेते हैं, साधारण रूप में लेते हैं। जो भी पवित्र वस्तुएं हैं, जो भी पवित्र नाम हैं, जो भी पवित्र व्यक्ति हैं, जो भी पवित्र चीजें हैं, उनको साधारण रूप में नहीं लेना है। इस राजा ने ये बड़ा पाप किया और इसके द्वारा अपने ऊपर वो न्याय लेकर आया। पवित्र बाइबिल को हम बड़े साधारण रूप में लेते हैं, बड़े हल्के रूप में लेते हैं, उसका ठट्टा उड़ाते हैं। ये तो साधारण सी पुस्तक है, इसमें क्या लिखा है, जैसे अन्य पुस्तक वैसे ये पुस्तक, उसका ठट्टा उड़ाते हैं। पवित्र बातों का हम ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। ये चीजें क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, ये पवित्र है, इसको भी हम बड़े साधारण रूप में लेते हैं। हम सोचते हैं ये हमारा शरीर है, इसको हम जैसे चाहे व्यतीत करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, ये पवित्र है, इसको हमें साधारण रूप में नहीं लेना है, इसको हमें हल्के रूप में नहीं लेना। जो भी व्यक्ति अभिषिक्त है, जो भी वस्तुएं डेडिकेटेड हैं, अभिषिक्त की गई हैं, उनको हल्के में नहीं लेना है। अगर मैंने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए डेडिकेट किया है, अगर किसी वस्तु को परमेश्वर की सेवा के लिए डेडिकेट किया है, तो मुझे उस वस्तु को हाथ साधारण रूप में नहीं लेना है, अपने आप को साधारण रूप में नहीं लेना है, क्योंकि मैंने इसको परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया। अब ये परमेश्वर के लिए अलग है, परमेश्वर के लिए सैंक्टिफाइड है, पवित्र की गई है।
इस राजा ने ये गलती की, इसके द्वारा ये न्याय उसके जीवन के ऊपर आया। तीसरा पाप जो इसने किया, पवित्र परमेश्वर के प्रति आदर नहीं। पद 4 में हम देखते हैं कि उसने पवित्र परमेश्वर के प्रति अपने आदर को व्यक्त नहीं किया, अपने सम्मान को व्यक्त नहीं किया, अपनी आराधना को व्यक्त नहीं किया। जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने जैसे जान लिया कि इस्राएल का परमेश्वर पवित्र है, इस्राएल का परमेश्वर शक्तिमान है, इस्राएल का परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, वो उसके आगे झुका, उसका आदर किया, उसने धन्यवाद किया, उसकी उपासना की। लेकिन यहाँ पे लिखा है पद 4 में, वो राजा जिसने भोज का अरेंजमेंट किया था, प्रबंध किया था, जितने भी लोग वहां आए थे, वो क्या करने लगे? सोने के, चांदी के, पीतल के, लकड़ी के, पत्थर के देवी देवताओं की उपासना करने लगे। न केवल वो पवित्र वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन पवित्र परमेश्वर के स्थान पर, जिस पवित्र परमेश्वर को राजा नबूकदनेस्सर ने स्थापित किया था, उसने सबके सामने बोला था कि आज के बाद इज़राइल का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर रहेगा, उसी की उपासना, उसी की आराधना हमें करनी है। लेकिन ये राजा बेलशस्सर क्या करने लगा? वो सोने की मूर्ति, तो वो जो लकड़ी है, जो चांदी है, जो पत्थर है, उनकी बनाई हुई देवी देवताओं की उपासना और आराधना कर रहे हैं। नबूकदनेस्सर जो इन बातों को आज्ञा देता था कि केवल पवित्र परमेश्वर की आराधना करो, उसको उसने त्याग दिया। पवित्र परमेश्वर के प्रति आदर नहीं। चौथा पाप जिसके कारण परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में आया, परमेश्वर के अभिषिक्तों के प्रति आदर नहीं। जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर बाबल शहर में कार्य कर रहा है, उनके प्रति भी आदर नहीं। अब जब नबूकदनेस्सर था, उसने दानियल को सारे ज्योतिषियों के ऊपर, सारे प्रधानों के ऊपर, सारे पंडितों के ऊपर प्रधान ठहराया था, और नबूकदनेस्सर दानियल का, उसके मित्रों का आदर करता था और उनको हर सभा में, हर भोज में आमंत्रित करता था, उनको सलाहकार रखा था, जिसके द्वारा वहां का राज्य चलाया जा सके, वहां के कार्य हो सके। लेकिन जैसे ही बेलशस्सर राज्य में आया, वो अभिषिक्तों को भूल गया, दानियल को भूल गया, और इस भोज में दानियल नहीं है। और जब वो ज्योतिषियों को बुलाता है, उसे स्मरण भी नहीं कि दानियल नाम का व्यक्ति इस शहर में है, इस देश में है, जिसने मेरे दादा के साथ सेवा की, उसको उसने सब प्रकार की बातों का ज्ञान दिया। पद 13 में लिखा है, क्या तू यहूदी बंदियों में से है? जब राजा बेलशस्सर दानियल को बुलाता है इस दीवार में लिखे हुए लेख को समझने के लिए, तो वो जानते हुए कि दानियल कौन है, उसने सुना था, उसने देखा था, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? क्या तू यहूदी बंधु में से एक है? उसके प्रति आदर नहीं। दानियल को वो अभिषिक्त दास के रूप में नहीं, लेकिन बंधुए मजदूर के रूप में देख रहा है। ये 4 पाप जिनके द्वारा उसके ऊपर न्याय आया, हमें इन 4 पापों से बचना है। अगर परमेश्वर के न्याय से हमें बचना है, तो जो 4 पाप बेलशस्सर राजा के जीवन में थे, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में, अपने राज्य काल में परमेश्वर के न्याय को लेकर आया, हमें इन पापों से बचना है। अब दूसरी बुक के बाद जो हम इस अध्याय में देखते हैं, दीवार पर लेख हर पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है। पद 5 में हम इसका वर्णन देखते हैं। अब जो दीवार पर जो हाथ अंगुलियों के द्वारा लेख को लिखता है, हालांकि केवल 4 शब्द हैं और 4 शब्दों में एक शब्द को 2 बार लिखा गया है, तो उसका मतलब केवल 3 शब्द हैं। लेकिन जो ये 3 शब्द हैं, ये लेख, ये शब्द दीवार पर लिखे गए हैं, ये केवल उस समय उन लोगों के लिए ही नहीं थे,
लेकिन हर पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर इन 4 शब्दों को उस दीवार पर अपने हाथों के द्वारा लिखता है, जिससे कि जितने भी सारे प्रधान लोग हैं, 1000 से अधिक जो अधिपति हैं, राजा हैं, रानियां, रखेल हैं, और जो वहां के अधिकारी हैं, वो इस चेतावनी को समझ सके, इस चेतावनी को जान सके। ये केवल उनके लिए नहीं, लेकिन हर पीढ़ी के लिए चेतावनी है। आज हमारे लिए भी चेतावनी है, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी के लिए भी चेतावनी है। अब परमेश्वर यहाँ पर व्यक्तिगत स्वप्न के द्वारा चेतावनी नहीं दे रहा है, अपने भविष्यवाणी को नहीं बता रहा है, अपनी योजनाओं को नहीं बता रहा है, लेकिन सामूहिक चेतावनी दे रहा है। और इस चेतावनी के द्वारा क्या संदेश देता है? अब इस जो लेख है, ये 3 शब्द हैं, हालांकि 4 शब्द हैं, लेकिन एक शब्द को 2 बार बताया गया है। पहला संदेश इसमें हम देखते हैं, तेरे राज्य और जीवन के दिन गिने हुए हैं। पहला जो शब्द है जो लिखा गया उस दीवार में, जो चेतावनी के रूप में आता है, तेरे राज्य और जीवन के दिन गिने हुए हैं। पद 26। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है इस राजा से और जितने भी लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं कि तुम्हारे दिन गिने हुए हैं। हे राजा, तू आज भोज कर रहा है, पार्टी कर रहा है, मग्न है, मस्त है, और तू सोच रहा है कि सारा जीवन तेरा है, जीवन पर तेरा अधिकार है, राज्य पर तेरा अधिकार है, और तू चाहे जैसा कर सकता है। लेकिन मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं और इस सच्चाई को बता रहा हूं कि तेरे दिन गिने हुए हैं, तेरे राज्य के दिन गिने हुए हैं, तेरे शासन गिने हुए हैं। जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको ये संदेश कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर अपने दिन गिने हुए लेकर आए हो। नंबर्ड, योर डेज आर नंबर्ड। यहाँ तो हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ हमेशा हमेशा शासन करने के लिए नहीं आए हो। परमेश्वर की ये चेतावनी कि तुम्हारे दिन इस पृथ्वी के ऊपर गिने हुए हैं। हो सकता है 30 साल, हो सकता है 50 साल, हो सकता है 60 साल, हो सकता है केवल 10 साल, ये गिने हुए हैं। और तुम उन गिने हुए दिनों के आधार पर इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हो। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे, परमेश्वर बुला लेगा, परमेश्वर उठा लेगा। और यही चेतावनी इस राजा को दी गई। हे राजा, आज ही रात को तेरा जीवन समाप्त। हे राजा, आज ही तेरे राज्य का समाप्तिकरण होगा। इसके बाद तू राजा नहीं, इसके बाद बाबुल का राज्य नहीं, दूसरा राज्य आएगा। प्रिय मित्रों, हमारे दिन इस पृथ्वी के ऊपर गिने हुए हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम यहाँ सदा सदा तक रहेंगे। जिस प्रकार से यह राजा बेवकूफी कर रहा है, वो ऐसे भोज दे रहा है, ऐसे पार्टी कर रहा है जैसे कि वो कल देखेगा, परसों देखेगा। उसे मालूम नहीं, उसी रात को, जिस रात को वो पार्टी दे रहा है, उसी रात को वो मार दिया जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके हाथ से राज्य छीन लिया जाएगा। हम इस प्रकार से अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करते हैं। हम अपने जीवन को न तो घटा सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दिन गिनना सीखो। हे परमेश्वर, मुझे समझ दे ताकि मैं अपने दिनों को गिन सकूं। मुझे बुद्धिमान बना, जिससे कि मैं बुद्धिमानी के साथ जो भी दिन तूने दिए हैं, जो भी महीने तूने दिए हैं, जो भी वर्ष तूने दिए हैं, उनको बुद्धिमानी के साथ, उनको समझ के साथ, उनको तेरे डर और भय में रहते हुए व्यतीत कर सकूं। जो बीत गया समय है वो वापस नहीं आएगा। जो भी समय हमने व्यतीत कर लिया है, उसके लिए हम कितना भी रोएं, कितना भी पश्चाताप करें, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, तेरे दिन इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हुए हैं। समझ जा,
बुद्धिमान हो जा, समझदार हो जा कि तू कैसे अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत कर रहा है। कभी भी किसी भी समय तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब मृत्यु के बिस्तर पर हम होते हैं तो हम पछताते हैं, हम कहते हैं काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। हम क्या लेकर प्रभु के पास जाएंगे? आज परमेश्वर ये समय हमें दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि जो भी दिन तुम्हारे बाकी हैं उन दिनों को बुद्धिमानी के साथ, समझ के साथ, परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए उसको व्यतीत करें, जिससे कि हम परमेश्वर के पास उत्तम भेंट को लेकर जा सके। परमेश्वर ये चेतावनी न केवल राजा को लेकिन हमको भी दे रहा है। दूसरे शब्द का अर्थ, तू और तेरे कार्य तराजू में तोले गए और तू हल्का पाया गया। पद 27। दूसरी चेतावनी परमेश्वर इस लेख के द्वारा इस राजा को और जितने भी लोग वहां पर एकत्रित हैं उनको ये चेतावनी दे रहा है कि तेरे कार्य तोले गए, तराजू में तेरे कार्य तोले गए, तेरे जीवन का विवरण देखा गया, तेरे कार्यों का विवरण देखा गया और तराजू में तोला गया कि तूने कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया है, तेरे कार्य कैसे हैं। और जब उनको तोला गया तो जबरदस्त तू हल्का पाया गया। हे राजा, तू इस प्रकार से रह रहा है कि तूने बहुत बड़े बड़े कार्य कर लिए हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तू हल्का पाया गया। तेरे कार्य दुष्टता के कार्य थे, तेरा जीवन दुष्टता का जीवन था। तूने कुछ भी ऐसे कार्य नहीं किए जिसके द्वारा तराजू में तू भारी पाया जाए, परमेश्वर की दृष्टि में तू भारी पाया जाए। परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता है, परमेश्वर हमारे कार्यों को देखता है, परमेश्वर हमारे सोच विचारों को देखता है और उनको तोलता है। प्रिय मित्रों, ये जबरदस्त चेतावनी हमारे लिए है कि हम अगर तराजू में परमेश्वर के तोले जाते हैं तो हम कैसे पाए जाते हैं, हल्के पाए जाते हैं या भारी पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में इस राजा के विषय में और जितने भी लोग वहां पर पाए जाते हैं उनके विषय में कह रहा है कि तुम हल्के पाए गए हो। ये आज हमारे लिए भी चेतावनी है कि जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं और परमेश्वर हमें तोलता है और हमें हल्का पाता है तो हम उसके साथ नहीं, हमारा जो भार है, जो संबंध परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर के लिए कार्य है, जो परमेश्वर के समान व्यवहार है, वो बातें हैं जो हमें मजबूत बनाती है, हमें भारी बनाती है, जिससे कि हम परमेश्वर के कार्य को आगे दे। लिखा है कि तू हल्का पाएगा। तीसरे शब्द का जो अर्थ है, जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा होगा। पद 28 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो जो बातें इस राज्य के विषय में कही हैं वो पूरी होगी। तेरा राज्य बंट जाएगा, मादी और फारसी इस पर राज्य करेंगे। अब ध्यान से सुने, जब राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा था कि एक बड़ी सी मूर्ति है, उसके 4 भाग हैं, उसका सिर जो सोने का है, वो जो सिर सोने का था वो नबूकदनेस्सर था। और दानियेल ने कहा जिसकी जो छाती और भुजाएं हैं वो चांदी की है, वो दूसरा राज्य होगा। दूसरे अध्याय के 32 और 39वें पद में पाते हैं, दानियेल कहता है उस मूर्ति की जो छाती और भुजाएं हैं वो चांदी की है। हे नबूकदनेस्सर, तेरे बाद दूसरा राज्य आएगा, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। और उस राज्य के विषय में बताया गया है कि वो मादी और फारसी राज्य होगा। अब वो वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है कि तेरा राज्य बट जाएगा, कोई दूसरा राजा आकर इस राजगद्दी में बैठेगा। और उसी रात बाबुल का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और राजा दारा जो मादी था वो राजगद्दी पर
विराजमान हो गया। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिया था, और जिस स्वप्न का अर्थ दानियेल ने बताया था कि तेरे राज्य के बाद दूसरा राज्य उदय होगा और वो राज्य मादी और फारसी का होगा, वो तुझसे छोटा होगा लेकिन उनका राज्य होगा। और उस रात को जब ये शब्द उस दीवार पर लिखेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है पूरा होगा, ये जो राजा है ये सोच रहा है परमेश्वर का वचन कहां पूरा होता है। उसने जो भविष्यवाणी की थी मेरे दादा के साथ 55 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा। जो भी परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। और इस राजा को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि तूने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, तूने मेरी बात पर अपना ध्यान नहीं लगाया। 55 वर्ष बीत गए हैं लेकिन फिर भी मेरा वचन पूरा होगा। और उसी रात को परमेश्वर अपने उस कहे हुए वचन को जो उसने 55 वर्ष पूर्व कहे थे उसको पूरा किया। ये राजा बेलशस्सर मार दिया गया और दारा राजा जो मादी था वो सिंहासन पर आकर बैठ गया। प्रत्येक पीढ़ी के लिए चेतावनी है कि हमारे दिन गिने हुए हैं। परमेश्वर हमको तराजू में तोलता है, वो कैसे हमें पाता है, हल्का पाता है या भारी पाता है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए कहा है अपने वचन में वो पूर्ण होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। उसमें समय लग सकता है, 10 वर्ष लग सकते हैं, 5 वर्ष लग सकते हैं, 2 वर्ष लग सकते हैं, 1 वर्ष लग सकता है, लेकिन पूरा होगा। तीसरी बात इस खंड से जो हम सीखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य अपने अतीत से सीखता है। जो भी बुद्धिमान पुरुष है या स्त्री है वो अपने पास्ट से सीखता है, अपने अतीत से सीखता है। जो कुछ भी उसके जीवन में घटा है उसके द्वारा वो सीखता है। जो कुछ भी पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, पिछली पीढ़ियों में हुआ है उसके द्वारा वो सीखता है। इतिहास को स्मरण रखता है, इतिहास को भूलता नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो राजा बेलशस्सर है, ये अपने अतीत को भूल गया, ये अपने इतिहास को भूल गया। जो कुछ भी घटनाएं बाबुल राज्य में हुई थी, जो उसके दादा ने देखी थी, जो उसकी माँ ने देखी थी, जो उसके पिता ने देखी थी, इसने भी देखी थी, सुनी थी, लेकिन उनको वो भूल गया। वो इतिहास को भूल गया कि नबूकदनेस्सर के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया था, कैसे परमेश्वर ने उसके अहंकार को तोड़ दिया था, राजा से पशु बना दिया था, और जब उसने पश्चाताप किया फिर से पशु से वो राजगद्दी में आ गया और परमेश्वर की आराधना करने लग गया। बीते हुए कल का उसे ज्ञान नहीं है, वो ऐसे रह रहा है जैसे सब कुछ नया है, उसने कुछ भी नहीं सीखा है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो भी उसने कल किया है उससे वो सीखता है। अतीत हमारा शिक्षक है, पास्ट हमारा टीचर है। हम अतीत में रहते तो नहीं है, अतीत पर हम सोते तो नहीं है, लेकिन अतीत से हम सीखते हैं। उससे हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो कुछ भी उसने अपने बीते हुए समय में किया है, जो कुछ भी उसने अपने भूतकाल में किया है, चाहे गलत किया है चाहे सही किया है, उसके द्वारा वो सीखता है। यह जो राजा है परमेश्वर के न्याय पर ध्यान नहीं देता है। नबूकदनेस्सर राजा के बारे में उसने सुना था, उसने देखा था, उसने पढ़ा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर की संपन्नता को भूल गया कि कैसे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को अधिक संपन्न बनाया। वो राजा के और अपने पूर्वजों की गवाही को भूल गया कि कैसे राजा नबूकदनेस्सर ने, उसके पूर्वजों ने पूरे राष्ट्र के सामने गवाही दी थी कि
इस्राएल का परमेश्वर जो है वो सत्य परमेश्वर है। पूरे राष्ट्र के सामने उसने परमेश्वर की महिमा की थी, वो भूल गया। अपने लोगों के सामने जीवते परमेश्वर की उसने गवाही दी थी, वो भूल गया। पर नबूकदनेस्सर के पश्चाताप को वो भूल गया, परमेश्वर के अनुग्रह को वो भूल गया कि कैसे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को क्षमा किया, परमेश्वर की क्षमा को भूल गया, परमेश्वर ने कैसे नबूकदनेस्सर को पुनः स्थापित किया वो भूल गया। उन 3 चरणों को भूल गया, संपन्नता, न्याय और पुनर्स्थापन, सब कुछ भूल गया। उसने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, उसने अपने अतीत से कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए वो मूर्ख राजा उसी रात मारा गया, उसे समय भी नहीं मिला। प्रिय मित्रों, हमें इतिहास से सीखना है, अपने अतीत से सीखना है। अगर हमसे अपने पिछले दिनों में कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है जिसके द्वारा हमने ठोकर खाई है, उससे हमें सीखना है, उसको अब हमें रिपीट नहीं करना है, उससे हमें दोहराना नहीं है। अगर हमने जो अच्छे कार्य किए, परमेश्वर की संगति में रहते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, और परमेश्वर ने मुझे उससे आशीष दिया है, तो उसको मुझे बराबर करते रहना। जो कुछ भी मेरे साथ पिछले दिनों में, महीनों में, वर्षों में हुआ है, जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घटी है, उनके द्वारा मुझे सीखना है, जिससे कि मैं वर्तमान में और भविष्य में उन बातों को न कर सकूं। परमेश्वर के न्याय को नहीं बोलना है, परमेश्वर की आशीष को नहीं बोलना है, परमेश्वर की संपन्नता को नहीं बोलना है। बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो अतीत से सीखता है, अपने पास से सीखता है। अतीत हमारा शिक्षक है। चौथी बात हम इस खंड से पाते हैं, घमंड हमारी आंखों को धुंधला कर देता है। अब चौथी बात हम यहां पर देखते हैं, जब इसका हम अध्ययन करते हैं, कि जो घमंड है, जो अहंकार है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है या धुंधला कर देता है। अब ध्यान से सुने, जब राज्य टूटने के कगार पर है, बाबुल राज्य टूटने के कगार पर है, राजा बेलशस्सर पार्टी कर रहा है, मादी और फारसी सेना ने शहर को घेर लिया है, और जो नदी राजभवन में से होकर निकलती थी उसका रास्ता उन्होंने बदल दिया है, और नदी घुटने से नीचे तक आ गई है। और ये सारे के सारे जो सेना है वो शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उनने इस पूरे शहर को घेर लिया है, और राजा पार्टी कर रहा है। उसे मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है। उसके घमंड ने उसकी आंखों को अंधा और धुंधला कर दिया। राजा और अधिकारी सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, ये इतनी लंबी चौड़ी नदी है जो राजभवन से बहती है, कोई भी इस नदी को पार नहीं कर सकता है। इतनी लंबी चौड़ी दीवार है, 15 मील की दीवार है, 85 फुट ऊंची है, 27 फुट चौड़ी है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता है। बीचों बीच नदी दौड़ती है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। हम सुरक्षित हैं, कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता है। उसी रात जब ये पार्टी कर रहे हैं, इतिहास बताता है, जो सेकुलर हिस्ट्री है वो बताता है कि राजा और जो सेना है मादी और फारसी के, उन सब ने इस शहर को घेर लिया है। कैसे परमेश्वर कर सकता है? कैसे परमेश्वर कह सकता है कि हमारा राज्य चला जाएगा? परमेश्वर, क्या तू अंधा हो गया है? 55 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इतनी लंबी चौड़ी दीवार है, इतनी बड़ी नदी है, कौन इससे पार कर सकता है? जब न्याय, जब लेख उस दीवार पर ये पश्चाताप करने को तैयार नहीं है, वरन गिफ्ट देने में वो बिजी है। परमेश्वर के संदेश को उसने सुन लिया कि कैसे परमेश्वर कह रहा है कि तेरे दिन गिने हुए हैं और आज ही रात को तेरे हाथ से राज्य चला जाएगा। वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन घमंड से भरा हुआ है। वो कह रहा है, मैंने दानियल को बोला है कि मैं इसे गिफ्ट दूंगा, इसे गिफ्ट दो। पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन अन्य छोटी मोटी बातों में वो बिजी है। न्याय कभी भी आ सकता है,
तुरंत भी आ सकता है और देरी में भी आ सकता है। उसकी आंखों को धुंधला कर दिया उसके घमंड ने। वो देख नहीं पाया कि वो क्या हो रहा है। और कई बार हम अपने घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि हमें अपनी कमी कमजोरियों का ज्ञान नहीं रहता। यही इस राजा के साथ हुआ। वो समझ नहीं पाया कि कैसे उसके शत्रु हैं उस पर चढ़ाई कर लेंगे। अपनी कमी कमजोरियों को हम देख नहीं पाते हैं। जब भी हमारे अंदर घमंड होता है, घमंड हमारी आंखों को धुंधला कर देता है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है। और जो हमारे जीवन में घमंड की बातें होती हैं, जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां होती हैं, उनको हम नहीं देख पाते। अगर कोई बताता भी है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, ये घमंड। और यही इस राजा के साथ हुआ। जो दानियल है उसको बता रहा है, ये 3 शब्द इस बात को राजा बताते हैं, तू पश्चाताप कर, घमंड ने तेरी आंखों को धुंधला कर दिया है, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं। तभी दीनता पर जोर दिया जाता है कि जब व्यक्ति दीन होता है तो अपनी कमी कमजोरियों को जानता है। कोई इसको कुछ बोलता है तो वो उसे समझता है, उसे स्वीकार करता है और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जब घमंड होता है उसके द्वारा हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम अपनी कमी कमजोरी को नहीं देखते। इसलिए नीति वचन 16 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले अहंकार, इससे पहले कि विनाश आए अहंकार आता है। इस राजा के अंदर अहंकार, इसलिए विनाश। इस राजा ने ठोकर खाई क्योंकि घमंड के कारण हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं। 5वीं बात, नशीली वस्तुओं के सेवन से जीवन व कार्य में बर्बादी आती है। अब ध्यान से सुने, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने से हमारे जीवन में बर्बादी आती है, हमारे व्यवहार में बर्बादी आती है, हमारे कार्य में बर्बादी आती है। अब इस खंड में इस बात को स्पष्ट किया गया है। पद 1 में 1000 के सामने दाखमधु पिया। ये जो राजा है, हजार लोगों को बुलाया गया है, उनके सामने वो दाखमधु पी रहा है, उनके साथ दाखमधु पी रहा है। पद 2 में दाखमधु पीते पीते आज्ञा दी। जैसे वो दाखमधु पी रहा है, शराब को पी रहा है, मदिरा को पी रहा है, उसी नशे में वो आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? मंदिर के पात्रों को लाया जाए और उसमें मदिरा परोसी जाए। पद 3 में उन पात्रों में प्रधानों को मदिरा परोसी जाती है, रानियों को मदिरा परोसी जाती है, रखेलियों को मदिरा परोसी जाती है और स्वयं वो उन पात्रों में मदिरा पीने लगता है। नशीले वस्तुओं के सेवन से जीवन वो कार्य में बर्बादी आती है। उसे ध्यान नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो नशीले पदार्थ में इतना बह गया कि उसे मालूम नहीं कि पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, मंदिर के पात्र क्या है और मदिरा के पात्र क्या है। शराब का प्रभाव हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। अब शराब का क्या प्रभाव होता है, नशीले पदार्थ का क्या प्रभाव होता है? डर को कम कर देता है। जब भी हम नशीली पदार्थ का प्रयोजन करते हैं, शराब का, मदिरा का प्रयोजन करते हैं, तो हमारे अंदर वो डर को कम कर देता है। इसलिए हम पवित्र और अपवित्र को समझ नहीं पाते। इस व्यक्ति ने यही किया, इसके अंदर डर चला गया कि अगर मैं पवित्र वस्तुओं का प्रयोग अपवित्र चीजों के लिए करूंगा तो परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आएगा। वो डर नहीं, गलत शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब हम नशे में रहते हैं, मदिरा के प्रभाव में रहते हैं, तो हमारे अंदर डर नहीं रहता है और इसलिए गलत शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। गलत भाषा का हम प्रयोग करने लगते हैं, हमारे मुंह से गलत गालियां और गलत बातों का उच्चारण होता है, मुंह से वो बातें निकलने लगती है। हमारा जो व्यवहार है पशु समान हो जाता है। पवित्र पात्रों को अपवित्र वस्तुओं के लिए
प्रयोग डर नहीं। आज भी जो नाइट पार्टीज होती हैं, नशे में बह जाते हैं लोग, डर खत्म हो जाता है, गलत शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो भाषा है वो बदल जाती है, पशु के समान व्यवहार करने लगते हैं। ये नशा करता है, ये शराब करता है, और यही इसके जीवन में हुआ। रिएक्शन की क्षमता कम हो जाती है, प्रतिक्रिया की क्षमता कम हो जाती है, एक ही बात को बार बार बोलते हैं। अब दानियल उसको समझा रहा है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी रिएक्शन की क्षमता कम हो गई है। वो केवल एक ही बात को बोले जा रहा है कि दानियल को गिफ्ट दो। दानियल कह रहा है तेरे सामने एक चेतावनी है, उस पर ध्यान दे, उस पर मनन कर, उस पर रिएक्ट कर। लेकिन उसने मदिरा पी रखी है, नशे में है, इसलिए रिएक्शन की, समझ की क्षमता कम हो गई है, और केवल एक ही बात रिपीट कर रहा है। आत्म संयम में कमी आ जाती है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए गलत कदम। इस व्यक्ति ने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उन मंदिर के पात्रों में मदिरा को परोस रहा है। शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, बड़े बड़े रोग इसी मदिरा के प्रयोजन से, सेवन से बड़े रोग उत्पन्न होते हैं। सोच विचार और अवलोकन करने की क्षमता कम हो जाती है। अब ये राजा सोच नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि दानियल भी वहां पर है। किसी अन्य व्यक्ति ने आकर उससे बताया कि दानियल को बुला, वो तेरे स्वप्न को, इस लेख के अर्थ को बता पाएगा। वो अर्थ के अवलोकन को समझ नहीं पा रहा है, अर्थ का अवलोकन नहीं कर पा रहा है, उसे इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा है। ये मदिरा के सेवन के द्वारा होता है। यह शराब का प्रभाव है जो मनुष्य के जीवन को, उसके मस्तिष्क को, उसके सोच विचार को, उसके व्यवहार को, उसकी भाषा को बदल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इसके विरुद्ध चेतावनी देता है। नशीली वस्तुओं के सेवन से जीवन व कार्य में बर्बादी आती है। इसलिए दानियल ने 1 अध्याय उसके 8 पद में आरंभ से ही ठान लिया कि राजा के मेज की दाखमधु नहीं लेगा। उसको दाखमधु परोसा गया। उसने कहा मैं इस दाखमधु में, इस मदिरा में, इस नशीले पदार्थ में हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। आज नशे ने जवानों को बर्बाद कर दिया है। पंजाब जो स्टेट है, जो जवान है वह नशे के लत में है। उनने अपने करियर को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। आज बहुत से जो जवान हैं जो रात की पार्टी में, नशे में मस्त हो जाते हैं, उनके जीवन बर्बाद। उस समय वो गलत कदम उठाते हैं और भविष्य उनका अंधकार। बड़े बड़े लोग आज बर्बाद हो गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि नशीले वस्तु के सेवन को उन्होंने किया। इससे आशीष चली जाती है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि इन चीजों से दूर रहें। ये नशीले वस्तुएं हैं, इनके सेवन से आपके घर की आशीष चली जाएगी, आपके जीवन की आशीष चली जाएगी, आपके कार्य में, आपके जीवन में प्रभाव आएगा। इसलिए व्यवस्था उसका 21 अध्याय 20 और 21 पद में चेतावनी दी गई है। तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर कर, अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर कर। इस बुराई को हमें अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से दूर करनी है, जिससे कि हम परमेश्वर के सामने अच्छे सोच विचार के साथ खड़े हो सके। छठी बात इस खंड से, परमेश्वर की सीमा रेखा पार कर लेने के बाद पश्चाताप के अवसर समाप्त हो जाते हैं। अब ध्यान से सुने, परमेश्वर की एक सीमा रेखा है। अगर हमने उस सीमा रेखा को पार कर दिया तो जो भी पश्चाताप के अवसर हमें मिलते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर कुछ हद तक हमें जाने देता है,
कुछ हद तक वो अपने आप को रोके रखता है, लेकिन जब हम उसकी रेखा को, उसकी सीमा को पार कर देते हैं, उसके बाद जो भी पश्चाताप के अवसर हैं, जो भी पश्चाताप के मौके हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर जानता है कि हम पाप कर रहे हैं, हम बुराई में चल रहे हैं। अपने क्रोध से वो हमें मार सकता है, लेकिन अपने क्रोध में विलंब करता है, देरी करता है, जिससे कि हमें मौका देता है, अवसर देता है कि हम फिर जाएं, लौट कर आ जाएं। अनुग्रह करता है, दया करता है, क्षमा करने वाला है। पश्चाताप करने पर अपनी इच्छा को बदल देता है। नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, लेकिन परमेश्वर बार बार अनुग्रह करता न रहेगा। इसको हमें समझना है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, क्षमा करता है, हमें अवसर देता है, लेकिन बार बार अनुग्रह करता न रहेगा। पाप को अनदेखा नहीं करेगा, बुराई को नजरअंदाज नहीं करेगा। जब परमेश्वर देखता है कि मैंने उसकी सीमा रेखा पार कर दी है, तो परमेश्वर फिर पश्चाताप के अवसर भी समाप्त कर देता है। इस राजा को परमेश्वर ने जबरदस्त मौके दिए थे। ये राजा परमेश्वर के उन कार्यों को स्मरण कर सकता था जो नबूकदनेस्सर के जीवन में हुए। उसको विरासत में नबूकदनेस्सर का इतिहास मिला था, विरासत में उसे दानियल मिला था जो परमेश्वर की बातों को बराबर बताता था। विरासत में उसे वो रानी मिली थी, हो सकता वो उसकी माँ हो, जिसने आकर इसे बताया कि दानियल परमेश्वर का जन है, उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। उससे बोला, परमेश्वर ने रानी के द्वारा इससे बातचीत की हो। आदि चीजें, इसे सारी चीजें विरासत में मिली थी, लेकिन फिर भी ये पत्थर की देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, सबके साथ मिलकर मदिरा पी रहा है, परमेश्वर के भवन के पवित्र पात्रों को दुरुपयोग कर रहा है। जिस रात दीवार पर वो लेख लिखा गया, उसी रात वो मार डाला गया, उसका राज्य छीन लिया गया। परमेश्वर की सीमा रेखा को उसने पार कर दिया। अब उसके लिए पश्चाताप के कोई अवसर नहीं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को 7 वर्ष दिए थे पश्चाताप करने के लिए। 7 वर्षों के बाद उसने पश्चाताप किया, लेकिन इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने सारी चीजों का प्रबंध किया था, जिससे कि ये जान सके कि सच्चा परमेश्वर क्या है, कैसे उसकी आराधना करनी है, कैसे उसके पीछे चलना है, कैसे राज्य का संचालन करना है। लेकिन उसने सब चीजें नजरअंदाज की। इसलिए उसी रात, जिस रात परमेश्वर ने चेतावनी दी, ये मार डाला गया और राज्य छीन लिया। हम ये ना समझे कि दूसरे कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हमें भी कुछ नहीं होगा। अभी तो समय है, फिर देखेंगे। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। इसलिए अपनी सीमा पार ना करें, उसके धीरज की परीक्षा ना करें, परमेश्वर के धीरज की परीक्षा न करें। इस राजा ने परमेश्वर के धीरज की परीक्षा की। हम भी कई बार परमेश्वर के धीरज की परीक्षा करते हैं और हम खींचते चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने वो सीमा रेखा पार कर दी, वापस आना मुश्किल। 7वीं बात जो हम देखते हैं, सफलता हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और हम चाहते हैं कि हम दानियल के समान बने, दानियल के समान हमारा जीवन हो, दानियल के समान सफल हो, संपन्न हो, क्योंकि उसके विषय बताया गया है कि वो सुंदर था, ज्ञान में निपुण था, बुद्धि में प्रवीण था, साफ छवि वाला व्यक्ति था, राजा के सर्वोच्च दरबार में नियुक्त था, संपन्नता, संपत्ति, अधिकार उसको दिए गए थे। हालांकि दानियल ने कभी भी इन चीजों की खोज नहीं की, उनके पीछे नहीं गया, उनकी मांग नहीं की, लेकिन ये सारी चीजें उससे मिली। वो एक सफल व्यक्ति था और हम चाहते हैं कि दानियल के समान हम भी बने, लेकिन सफलता
सफलता हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। दानियल इन चीजों को तभी हासिल कर पाया क्योंकि उसने हर कदम में कीमत चुकाई। परमेश्वर का उत्तम गवाह बनने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता को हासिल करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बंधुआई में ये ले जाया गया, इससे यहूदा से बाबुल देश में एक बंधुआ बनाकर लाया गया। जबरदस्ती इनके भोजन बदल दिए गए, इनका देश बदल दिया गया, इनका नाम बदल दिया गया, इनके कार्य बदल दिए गए, इनकी शिक्षा बदल दी गई, इनको पकड़ा गया, अपराधी बनाया गया, बंदी बनाया गया और इनको मृत्यु दंड दी गई। फिर भी वो लड़खड़ाया नहीं। ये सारी बातें उसके साथ उस समय जब वो केवल 19 साल का था, उस समय से इसके जीवन में बराबर ये आक्रमण होते रहे, लेकिन ये लड़खड़ाया नहीं, ये भटका नहीं, परमेश्वर से चिपका रहा, परमेश्वर की सुनता रहा, बराबर अपनी रीति रिवाज के अनुसार परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। वो परमेश्वर के वचन को बराबर पढ़ता रहा, समझता रहा, ध्यान पूर्वक उसके वचन पर वो ध्यान लगाता रहा। अध्याय 9 में हम पाते हैं कि वो यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ रहा है, समझ रहा, ध्यान लगा रहा है। जब परमेश्वर ने कहा बोल, तो बिना किसी डर के उसने हर राजा को वो बात बताई जो परमेश्वर ने कहा उसे बता। हालांकि उसे मालूम था कि जो स्वप्न का अर्थ वो राजाओं को बता रहा है, उसके द्वारा उसके अंदर उसके लिए खतरा आ सकता है, लेकिन बिना मिलावट के, खतरा जानते हुए उसने दृढ़ता के साथ, साहस के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोला। मत्ती 24 उसके 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दानियल के लिए कहा, दानियल सच्चा भविष्यद्वक्ता। इसलिए सफलता को हासिल उसका अपना सब कुछ उतार दिया गया था। जो कुछ भी दानियल के पास था सब कुछ उतार दिया गया था। उसका नया नाम, नई पहचान, नई भाषा, नया ज्ञान, नया भविष्य, नया देश, सब कुछ नया। उसके पास केवल उसका परमेश्वर उसके हृदय के अंदर, बाकी सब कुछ उससे ले लिया गया था, लेकिन उसके पास केवल उसका परमेश्वर, उसके हृदय में केवल उसका परमेश्वर, उसको किसी ने छीना नहीं, ना छीन सके। इसलिए उसके अंदर सफलता, इसलिए उसने संपन्नता को पाया, इसलिए उसने प्रसिद्धि को पाया, इसलिए उसने प्रतिष्ठा को पाया। फ्री में नहीं, आसानी से नहीं। कई बार हम सफलता को चाहते हैं, कई बार हम संपन्नता को चाहते हैं, कई बार हम प्रसिद्धि को चाहते हैं, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिलती, ये फ्री में नहीं मिलती। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए उसके मित्रों ने कहा, हे राजा, तुम्हें राख की भट्टी में डाल दे, हमारा परमेश्वर बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तब भी हम उसकी आराधना करेंगे। उसकी कीमत हम जानते हैं। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। 8वीं बात, परमेश्वर के सेवक संसार की आंखों में एक मामूली इंसान, लेकिन परमेश्वर के हाथों में इतिहास को बदलने वाले हथियार होते हैं। अब ध्यान से सुने, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो संसार की आंखों में केवल मामूली इंसान दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर के हाथों में वो इतिहास को बदलने वाले हथियार हैं। और ये बात हम यहां से देखते हैं। दानियल परमेश्वर का सेवक है, और नबूकदनेस्सर ने भी जान लिया था कि वो परमेश्वर का सेवक है, लेकिन बेलशस्सर उसको भूल गया, उसको इस भोज में बुलाता भी नहीं है। दानियल को उसने जीवन से अलग कर दिया, राज्य से अलग कर दिया। रानी जो भोज में आई थी वो भोज में आती है और वो बताती है कि दानियल नाम का एक व्यक्ति इस शहर में है जो तेरे दादा के साथ साथ था,
जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, तेरे अर्थों को बताएगा, सपनों को बताएगा, पहेलियों को बताएगा। दानियल के विषय में वो रानी आकर बताती है, लेकिन राजा दानियल को भूल गया, उसके नाम को याद भी नहीं करता है। लेकिन जो रानी है वो दानियल के नाम को जानती है, दानियल को जानती है, और वो दानियल को इस राजा के सामने लेकर आती है। लेकिन राजा दानियल को भूल गया। उसकी आंखों के दानियल एक मामूली व्यक्ति है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि जो मामूली व्यक्ति है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का दास है, और ये इतिहास को बदलने में परमेश्वर का हथियार है। परमेश्वर अपने दासों को नहीं भूलता है। उसको बुलाया गया, दानियल को बुलाया गया, और जब बुलाया गया वो परमेश्वर के हाथों का हथियार बना कि इतिहास को बदल दे। उसने उस राजा को उन शब्दों का अर्थ बताया और उससे कहा, राजा आज के बाद नया इतिहास लिखा जाएगा, तू इतिहास बन जाएगा, एक नया इतिहास। हालांकि मैं संसार की आंखों में, तेरी आंखों में मामूली इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बदलने वाला व्यक्ति बनाया है, मुझे इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति बनाया है। मैं उसके हाथों का हथियार हूं जो इतिहास को बदलता है। यद्यपि यह संसार परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अभिषिक्तों को किनारा करने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर उनको अपने तरीके से, अपने समय में बदलाव के लिए इस्तेमाल करता है, बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो मामूली नहीं है, परमेश्वर उनको भूला नहीं है, परमेश्वर बराबर उनको प्रयोग करता है। जो भी परमेश्वर के दास आज इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी परमेश्वर के अभिषेक इस वचन को सुन रहे हैं, संसार की आंखों में आप केवल मामूली इंसान दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर के हाथों में आप चेंज मेकर हैं, आप गेम चेंजर हैं, इतिहास को बदलने वाले हैं, जीवन को बदलने वाले हैं, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हैं। ये परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। 9वीं बात, समय और चिन्हों को नजरअंदाज ना करें। समय और चिन्हों को नजरअंदाज ना करें। इस विषय में हम थोड़ा बोलेंगे, लेकिन आगे चलकर इस विषय में और अधिक हम दानियल की पुस्तक में से देखेंगे। जो समय है वो चिन्ह है, इस किताब में हमें बताए गए हैं, और हमें उन समयों को और चिन्हों को नजरअंदाज नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। अब ये राजा इन चिन्हों को, इन समयों को अनदेखा करता है। वो अपने पार्टी में व्यस्त है, और उस समय जब मादी और फारसी शहर की दीवार के बाहर खड़े हो गए हैं और वो उस शहर में आक्रमण करने वाले हैं, और जो बाबुल के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारी दीवार मजबूत है, हमारी नदी लंबी चौड़ी है, कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकता, कोई भी शत्रु आ नहीं सकता, कुछ अभी हो नहीं सकता है, हम आराम से हैं, हमारी दीवारें मजबूत हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता है, हम खुश और खुशहाल हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन तुरंत ये जो शत्रु थे उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। कितने लोग हैं आज ये सोच रहे हैं कि हमारी दीवारें मजबूत हैं, हमारी सरहदें मजबूत हैं, अभी कुछ होने वाला नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नजदीक नहीं है, वो आएगा या नहीं आएगा हमें मालूम नहीं है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम खुश हैं और कुछ नहीं होने वाला है, कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसी बीच में कोरोना वायरस, ताकि हमें इस बात की चेतावनी दे सके कि समय और चिन्हों को समझने की कोशिश करो। अपने आप में मतवाले ना हो जाओ, मस्त ना हो जाओ, लेकिन समयों को जानो
चिन्हों को जानो और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। ये जो कोरोना वायरस है ये उस शत्रु के समान है जो मादी और फारसी बाबुल में अटैक करते हैं। सारे लोग मस्त हैं, सोच रहे हैं सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं हो सकता है। उसी बीच परमेश्वर इस कोरोना वायरस को लेकर आता है ताकि हमें हिलाए और हमें फिर से जागृत करे कि हम समयों को जाने, हम चिन्हों को जाने कि कैसे प्रभु का द्वितीय आगमन निकट है और हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए लूका उसके 21वें अध्याय में पाया जाता है, उसमें लिखा है वो दिन अचानक आ पड़ेगा, आप समझेंगे भी नहीं। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी। वो दिन अचानक आ पड़ेगा, तुम अपना काम कर रहे होगे, मालूम भी नहीं कि यीशु आ गया और तुम्हारा साथी चला गया। वो सब कुछ करेगा, वो आएगा नूह के दिनों के समान, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुरंत परमेश्वर का न्याय। प्रिय मित्रों, हमें इन दिनों समयों को और चिन्हों को जानना है, पहचानना है, उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये राजा समय और चिन्ह को नहीं जान पाए, इसलिए तुरंत परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में। 10वीं और अंतिम बात, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। हम 4 और 5वें अध्याय में इस बात को पाते हैं। 4 अध्याय में हम पाते हैं कैसे जो अन्य जाति राजा है उसको दंडित किया गया, लेकिन उसने पश्चाताप किया, पूर्ण रूप से उसका परिवर्तन हुआ, परमेश्वर के द्वारा उससे बदला गया और वो फिर से अधिकारी बनकर, राजा बनकर राजगद्दी में आया। 5वें अध्याय में जो दूसरा अन्य जाति राजा है वो परमेश्वर के न्याय को पाता है। उसी रात, जिस रात उसके सामने चेतावनी आती है, उसी रात वो मारा जाता है। इस राजा को अपने पूर्वजों से सीख लेना था, लेकिन ये सीखा नहीं। एक जो राजा है 4 अध्याय में, उसने पश्चाताप किया और जान लिया कि आज ही उद्धार का दिन है। अगर उसने और अधिक समय लिया तो समय उसके हाथों से चला जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा राजा है 5वें अध्याय में, इसको चेतावनी दी गई, इसको समय दिया गया, इसको सलाह दी गई, लेकिन इसने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए उसी रात वो मारा गया। उन 2 दांतों के समान एक बचा लाया गया और दूसरा नहीं। दूसरे ने जान लिया कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही मैं बच सकता हूं। अगर आज का दिन मैंने टाल दिया तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। दूसरे डाकू को ये समझ नहीं, उद्धार का दिन आज ही है। हमें ये नहीं देखना है कि दूसरों को कितना अनुग्रह मिला है, कितना समय मिला है। हमें ये देखना है कि जो भी समय हमें मिला है, जो भी अनुग्रह हमें मिला है, उसी समय हमें निर्णय लेना है। परमेश्वर के अनुग्रह को हम हल्के में न लें। आज ही उद्धार है, आज ही नई शुरुआत है, इसको टाले नहीं। लूका उसके 12 अध्याय में उस धनवान मूर्ख के समान न बने जिसने कहा, हे मेरी जान, खा पी और मौज कर। ऊपर से आवाज आई, आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, आज ही तेरी मौत होगी, क्योंकि तूने इस दिन को ठीक से नहीं माना है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो घड़ी हमें दी गई है उस घड़ी में हमें परमेश्वर के पास आना है। हमें अधिक इंतजार नहीं करना है, हमें टालना नहीं है। आज परमेश्वर बुलाता है, आज परमेश्वर बात करता है, आज ही हमें अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है। परमेश्वर अपने क्रोध को थामे हुए है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो न्याय नहीं करेगा, वो अपने क्रोध को थामे हुए है,
लेकिन अधिक समय तक नहीं, उसका न्याय आएगा। परमेश्वर ने अपने क्रोध को इस राजा के लिए थामा था कि ये बदल जाए, वापस आ जाए। उस रात को भी उसको ये बताया गया आज ही उद्धार का दिन है, लेकिन उस दिन भी वो नहीं माना और परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में। प्रिय मित्रों, आज मैं नहीं जानता कि आप किस हालत में हैं, लेकिन आज मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे बात करता है कि आज उद्धार का दिन है, आज नई शुरुआत का दिन है, आज नए आरंभ का दिन है। परमेश्वर ने अपने क्रोध को थामे रखा है, परमेश्वर का धीरज समाप्त हो रहा है, उसका न्याय आने वाला है और इसलिए वो चाहता है कि हम बच जाएं, उसके चरणों में आए। और वो चाहता है कि जब वो आए तब उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए। इसलिए आज जब इस वचन को आप सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें, इस राजा के समान अपने हृदय को कठोर न करें, लेकिन कहे प्रभु मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, तेरे पास आता हूं और आज ही मेरे जीवन की नई शुरुआत, आज ही मेरे जीवन का नया आरंभ, जिससे कि मैं तेरे हाथों में पाया जाऊं। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, होने दे जो वचन आज बोला गया और बोया गया वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। हमारे हृदय को छेदे, हमारे हृदय में नया कार्य करे, हमारे जीवन में नया कार्य करे, हमारे परिवारों में नया कार्य करे, हमारी कलीसिया में नया कार्य करे, हमारे समाज में नया कार्य करे, जिससे कि पिता परमेश्वर जब आज हम तेरे वचन को सुनते हैं अपने हृदय को कठोर न करें, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे चरणों में तेरे समक्ष आए बुद्धिमान पुरुष के समान, जिससे कि हम तेरे न्याय से बच सके और तेरे उद्धार को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर परिवार में तेरी आशीष रहे, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जो भी दुख तकलीफ बीमारी है उससे दूर कर, जो भी वायरस से जो बीमारी है, जो भी रोग है, यीशु के नाम में दूर कर, ताकि हमारे कलीसिया के परिवार पिता परमेश्वर संपन्न रहे, खुशहाल रहे, चंगे रहे और निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में संभाला, हमारा विश्वास से आगे को भी तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी रक्षा हमारी मदद करेगा। अपने जीवनों को, आज के दिन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।